झुग्गी में मैं कल रुका संदीप भाई, तो उस झुग्गी में रुकने के बाद छोटा सा कमरा था, मेरे ख्याल से करीब 6 बाई 8 का कमरा रहा होगा। कल उस झुग्गी में रहने के बाद अपने 40 साल पुराने का हमारा जो समय था वो याद ताज़ा हो गई, क्योंकि मैं भी ऐसे ही गरीब परिवार से हूँ जहाँ हमारे पिताजी ने माँ ने बिल्कुल सेम काम करते थे। वो पुराने कपड़ों का ही काम करते थे, घर घर जाकर स्टील की बर्तन टोकरी रखकर जाना, बर्तन के बदले में कपड़ा लाना, फिर उस कपड़े को धुलाई करना, फिर सिलाई करना, फिर उसको बेचना। जीवन का वो जो पार्ट था जो छूट गया था, वो फिर कल एक मतलब ऐसे कहते हैं पिक्चर की वो रील बाद में रिवाइंड हो जाती है ना, कैसेट को रिवाइंड करते हैं, तो कल उस तरह का महसूस हुआ। 100% इन 30 सीटों में से 25 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। दिल्ली में सरकार बनेगी तो अनुसूचित जाति का ये जो 6 महीने का जो रोड मैप है, जिस पे काम कर रही है हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से लगे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 30 सीटों में 25 सीटें हम जीत के देंगे और सरकार बनाएंगे। नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं और 70 सीटों में से 12 सीटें जो हैं वो एससी समाज से, दलित समाज से जो है वो संबंध रखती हैं। और भारतीय जनता पार्टी आजकल उसी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कल जो है वो झुग्गी प्रवास किया, झुग्गियों में रात बिताई और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहनलाल ग्याहरा हैं। ये मोहनलाल ग्याहरा जो हैं वो दिल्ली अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और 12 सीटों का दारोमदार जो है वो इन पर निर्भर करता है। कल मोहनलाल ग्याहरा भी जो है वो झुग्गी प्रवास पर थे। रात को झुग्गियों के अंदर जो है उन्होंने वक्त बताया। अब झुग्गी वाले क्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करेंगे, क्योंकि अभी तक के हालिया चुनावों के अंदर देखें, जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर शून्य मिला है और एक बड़ी चुनौती जो है वो मोहनलाल ग्याहरा के सामने भी है। बात करते हैं। मोहनलाल ग्याहरा जी, आपका स्वागत है। कल झुग्गी में थे आप, तो प्रवास कैसा रहा आपका? किन झुग्गियों में थे, थोड़ा सा बताएं, और क्या किस तरह से रात आपकी बीती? संदीप भाई, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमने पूरी दिल्ली की 250 ऐसी झुग्गी बस्तियां हमने चिन्हित करी और उनमें सभी में कल हम रहे। उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जब झुग्गी वालों के पास हम गए तो उनका जो मन था वो एकदम जैसे स्वागत के लिए किसी के लिए आतुर होता है वो रहा, और उन्होंने पूरे मन से, भाव से, दिल से लगाया। और हमें वहाँ हम शाम को हमने कुछ कार्यक्रम किए, बच्चों के साथ बैठे, हमने कुछ युवाओं के साथ थोड़ा खेल भी किए, बहनों के साथ बात करी, समाज के प्रधानों के साथ भी हमने बातचीत करी और रात में हम झुग्गी में रुके, वहीं भोजन किया, वहीं पे फिर रात में कुछ गाना बजाना हुआ। किस झुग्गी में थे? सुबह चाय पी के फिर वहाँ से निकले। मैं हमारे महादेवपुर विधानसभा के अंदर जो अपना रघुवीर नगर मंडल है उसमें हमारी B1 में झुग्गी बस्ती है हमारे गुजराती समाज की, और B1 में 228 नंबर झुग्गी थी जिसमें मैं रुका। सबसे खूबसूरत बात ये थी कल की कि जिस झुग्गी में मैं कल रुका संदीप भाई, तो उस झुग्गी में रुकने के बाद छोटा सा कमरा था, मेरे ख्याल से करीब 6 बाई 8 का कमरा रहा होगा। उसी में, क्योंकि हमारे वहाँ गुजराती समाज के लोग सब पुराने कपड़ों का काम करते हैं, जो घर घर जाकर स्टील के बर्तन देकर और पुराना कपड़ा बदले में लेते हैं, फिर उस कपड़े की धुलाई करते हैं, सिलाई करते हैं, फिर उसको बाज़ार में बेचने के लिए सुबह लगाते हैं। तो उनका वो उस कमरे में करीब 50% कमरे में अंदर वो उनका वो सामान रखा हुआ था। सामान मतलब कपड़े बांध के गट्ठर रखे हुए थे, गठरियाँ रखी हुई थी, और बीच में थोड़ी सी जगह थी। मैं आपको वीडियो और फोटो भेजूंगा, आपको बात समझ में आएगी। लेकिन बहुत मज़ा आया। उसके पीछे कारण और भी रहा कि मुझे कल उस झुग्गी में रहने के बाद अपने 40 साल पुराने का हमारा जो समय था वो याद ताज़ा हो गई, क्योंकि मैं भी ऐसे ही गरीब परिवार से हूँ जहाँ हमारे पिताजी ने, माँ ने बिल्कुल सेम काम करते थे। वो पुराने कपड़ों का ही काम करते थे,
घर घर जाकर स्टील की बर्तन टोकरी रखकर जाना, बर्तन के बदले में कपड़ा लाना, फिर उस कपड़े को धुलाई करना, फिर सिलाई करना, फिर उसको बेचना। और हमारा ये घर जब था, मुझे याद आ रहा है 80-85 के बीच में, 86-87 तक कहाँ रहते थे? एक ही कमरा था। मैं रुड़की का रहने वाला हूँ, जी। उत्तराखंड। और एक छोटा सा कमरा था, उसी कमरे में हम सब लोग सोते थे, वहीं सामान होता था, वहीं वो गठरियाँ होती थी। सुबह उठ के माँ बाप फिर चले जाते थे फेरी को, फिर सामान को दुकान दोपहर में लगाते थे, फिर उसके बाद रात को आके 7 बजे अंधेरा छिपने में आते थे, फिर रोटी बनती थी, वहीं चूल्हा था, सब कुछ वही था। तो मतलब 40 साल के बाद वो जीवन का वो जो पार्ट था जो छूट गया था, वो फिर कल एक मतलब ऐसे कहते हैं पिक्चर की वो रील बाद में रिवाइंड हो जाती है ना, कैसेट को रिवाइंड करते हैं, तो कल उस तरह का महसूस हुआ। और जब हम उनके बीच में रहे तो हमें उनके दुख का भी एहसास हुआ कि उनको क्या क्या कठिनाई है। उसका दो कारण, एक तो उनके साथ रहे, दूसरा क्योंकि जिस माहौल में वो आज रहते हैं उस माहौल में मैं खुद रहा हूँ। तो जब कल उनसे बात हुई तो उनकी 4-5 मुद्दे थे। एक तो ये जो हमारा समाज है, ये बेचारा मेहनत करता है और इनके पास माल बेचने के लिए, कपड़ा बेचने के लिए कोई दुकान नहीं होती है। ये पटरी पे रख के बेचते हैं, जैसे हम भी बेचते थे। वहीं रुड़की में नहर के किनारे पटरी थी, वहीं कपड़ा बेचते थे। तो उसी तरह से इन्होंने, उनकी एक डिमांड है कि भाई यहाँ पे हमारी सड़क के ऊपर कभी ये बाज़ार लगाने के लिए कुतुब रोड जाते हैं, कभी बाज़ार लगाने के लिए लाल किला जाते थे। आजकल तो वो भी बंद हो गया, अलग अलग बाज़ारों में जाते हैं। और अब तो रघुवीर नगर के अंदर भी एक बड़ी सड़क के ऊपर बैठ के कपड़ा बेचते हैं। उनकी डिमांड है कि भाई इस पे हमें लगातार पुलिस परेशान करती है, हमें यहाँ पे एमसीडी परेशान करती है और तरह की दिक्कतें आती हैं। तो उन्होंने एक वो बात कही, उन्होंने कहा कि हमारी जो यहाँ पे जो हमारी कपड़ा मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी पुराना कपड़ा मंडी हमारे रघुवीर नगर में है। और अपने गुजराती समाज के लोग वहाँ करीब 10-1 वोट हमारा गुजराती समाज का रघुवीर नगर में है, 2-2.5 वोट हमारा पश्चिमपुरी में भी गुजराती समाज का है। तो उन्होंने कहा कि हम लगातार विधायक को, हमने एक बार नहीं, हमने 10 बार जाके कहा है, लेकिन विधायक ने कभी भी इस पर शेड डालने की बात है। हज़ारों नहीं लाखों लोग आते हैं संदीप जी उस कपड़ा मंडी के अंदर। आप सुबह 4 बजे वहाँ जाएंगे तब लोग उठते नहीं हैं, आधी नींद में होते हैं। तब वहाँ ऐसे मार्केट लगी जैसे कनॉट प्लेस हो। अपने सब का पुराना कपड़ा काम करने वाले लोग हैं, जो बेचने वाले वो भी आते हैं, ख़रीदने वाले वो भी आते हैं। तो वहाँ पे शेड है जो पिछले 20 साल से टूटी हुई है। लगातार 12 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनको वो कह रहे हैं विधायक जी को, गिरीश सोनी जी को हम 10 बार कम से कम गए हैं, उन्होंने कभी भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तीसरा उन्होंने कहा कि यहाँ सीवर की समस्या बहुत है। कल हम गए तो हमने देखा भी कि वहाँ पाइपलाइनें फटी हुई हैं, मेन रोड के ऊपर ही सड़क पे पानी है, वही गंदा हो गया, उसमें मच्छरों की वजह से मलेरिया, गंदगी की वजह से चिकनगुनिया, मतलब उनका जीवन नर्क है। उन्होंने कहा हम विधायक के पास गए, विधायक सुनता नहीं है, विधायक मानते नहीं, कहता जी आप हमें वोट नहीं देते, जाओ भाग जाओ यहाँ से, तुम सब 300 रुपये में बिकने वाले लोग हो, जब मुझे चाहिए होगा तुम्हारा वोट खरीद लूँगा। ऐसे करके दुर्व्यवहार करना अपने विधायक जी का। वहाँ पे उनकी झुग्गियों को लेके भी वो चाह रहे थे कि हमने यहाँ पे कई बार विधायक के पास गए हैं कि यहाँ पे हमें झुग्गियों में मकान बना के दिए जाएँ। और एक उन्होंने, मेरी बात ये है कि वहाँ पर जो पानी की समस्या भी है, उसके बारे में क्या, कि वहाँ पे पानी सप्लाई वगैरह की समस्या कैसी है? आपने लोगों से बात की होगी इस चीज़ के बारे में। देखिए पानी तो वहाँ भी बहुत गंदा आता है। वहाँ 80% लोगों ने कहा कि हम पानी जो 25 लीटर 20 लीटर का जार होता है पानी का, उसको खरीद के पीते हैं। और लोगों ने दिखाया भी कि किस तरह से वहाँ पे गंदा पानी आता है, पीने लायक पानी नहीं है। बिजली के बिल लोगों ने दिखाए रात में, हमने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि साहब कोई झुग्गी ऐसी नहीं है हमारी। उन्होंने बताया करीब 450 झुग्गियाँ वहाँ पे हैं। क्या बात करें झुग्गियों में, तो जैसे केजरीवाल सरकार जैसे दावा होता है कि भाई बिजली और पानी फ्री है, तो फिर वहाँ पे झुग्गियों के बिल में कैसा झुग्गियों में बिल? संदीप भाई यही तो आश्चर्यजनक है। कल वो झुग्गी वाले यही तो कह रहे थे कि हमने तो कई बार वोट दिया भी है, लेकिन हम तो ठगे गए। हमें लगता था कि आम आदमी पार्टी आई है, वास्तव में बिल कम करेगी, बिजली के बिल 0 होंगे, पानी के बिल 0 होंगे, लेकिन हम तो बिजली का बिल भी देते हैं। हम तो पानी खरीद के पी रहे हैं। पहले कम से कम पानी पीने को तो मिलता था, अब तो पानी खरीद के पिया जाता है। और हम रोज़मर्रा की दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, 300 400 500 रुपये कमाने वाले लोग हैं, कहाँ से पानी खरीद के पियेंगे? तो ये समस्या थी। तो मैंने कल हमारी उनसे बात हुई है और हमने कल एक उनको विश्वास दिलाया संदीप भाई कि आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपका ये जो भी विधायक बनेगा
वहाँ पर सबसे पहले तो जो आप ये जो पटरी लगाते हैं नीचे रोड पे, सबसे पहले तो उसको नियमित किया जाएगा एमसीडी के माध्यम से। नंबर 2, आपकी जो गुजराती कपड़ा मंडी है उसके ऊपर शेड लगाने की बात पिछले 20 साल से कर रहे हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगर हमारा, क्योंकि इस बार सरकार भी हमारी बनेगी, विधायक भी हमारा आएगा, ये शेड का काम मतलब पहली पार्लियामेंट जो हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी उसके अंदर उसको पास कराएंगे और ये शेड लगाने का काम होगा। तीसरा, जहाँ झुग्गी वहीं मकान के अंतर्गत भी कल मेरी डिटेल में उनसे बात हुई कि जहाँ झुग्गियाँ हैं, माना यहाँ पे तोड़ के मकान बनाए जाते हैं, तो इन लोगों के कितने मकान बनेंगे, कितना पैसा खर्च होगा, उस दौरान जब भी मकान बनेंगे तो 1.5 साल का समय लगेगा, इनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तीनों चारों बातों पर लंबी बात हुई और हमने तय किया कि हाँ, यहाँ मकान भी बनेंगे और आपको जब तक मकान बनेंगे तब तक आपको टेम्परेरी शेड बना के सरकार की तरफ से दिए जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक बात मैं करता हूँ, आपको क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, लेकिन दिल्ली का एक ऐसा कोना, यहाँ पर गुजराती समाज के रहने वाले बड़ी संख्या के लोग जो हैं वो बड़ी बुरी हालत में रहते हैं। अब दूसरा सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी पर यो दलित समुदाय जो है वो इतना विश्वास दिल्ली के अंदर तो कम से कम नहीं जताता हुआ दिखाई देता। आपको क्या अब भरोसा है इसको लेकर? और ये भी मुझे बताइए कि दिल्ली के अंदर जो आपकी 12 सीटों का, जिन पर आपकी एक बड़ा उत्तरदायित्व आपका है, वहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी किस स्ट्रैटेजी के साथ में चलेगी कि वहाँ पर आपको एक अच्छा परिणाम जो है वो प्राप्त हो? देखिए, मैं आता हूँ, आपने जो अगला सवाल पूछा, बट पुरानी बात को मैं कंप्लीट करता हूँ। वहाँ पे इन्होंने एक, हमारे गुजराती समाज के लोगों ने एक बात और महत्वपूर्ण कही है जिसका हमने उनको भरोसा दिलाया है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, माधीपुर में भाजपा का विधायक होगा। तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर उनकी डिमांड है कि वो यहाँ जो उनकी दुर्दशा है उसके हिसाब से और जो उनका सामाजिक स्तर है उसके हिसाब से वो अनुसूचित जाति में आने। हमारा देवी पूजक समाज है, 10-12 हज़ार वोट यहाँ पूरी दिल्ली में भी रहते हैं। तो ये देवी पूजक समाज यहाँ पे सामाजिक दृष्टि के हिसाब से यहाँ पे अनुसूचित जाति में आना चाहिए। तो वो भी हमने उनसे वायदा किया है कि पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हम ये प्रस्ताव रखेंगे अपनी सरकार में, ये आपको अनुसूचित जाति में लिया जाए। उसमें आने से उनके बच्चों को शिक्षा में जो भी खर्चा आता है वो बचेगा, उनके जो समाज जो हमारी अनुसूचित जाति की वजह से जो सरकारी नौकरी में मदद मिलती है वो उनका उसका लाभ मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, वो हमने उनको दिलाया। अब मैं आता हूँ आपकी बात पे जो आपने कही है। एक और उनकी था कि वो मोबाइल का कुछ काम करते हैं तो कई बार उनको पुलिस परेशान करती है, कई बार लोग वहाँ उपद्रवी आ जाते हैं तो वो गलत तरह से उनको परेशान करते हैं। वो भी हमने उनसे कहा है कि आप चिंता नहीं कीजिए, सरकार आएगी, विधायक भाजपा का बनेगा तो ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। अब मैं आता हूँ बात आपने जो कही कि हमारी दिल्ली की 12 सीटें, बिल्कुल संदीप भाई, 12 सीटों के ऊपर हम पिछले करीब 1 साल से बहुत गंभीरता के साथ पार्टी भी लगी है और हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा भी लगा है। जिस तरह से 93 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उस समय हम 12 में से 9 सीटें जीते थे। आज क्योंकि सरकार बनने जा रही है, मैं भरोसा दिलाता हूँ संदीप भाई, आज फिर हम 9 से 10 सीटें जीतने की स्थिति में दिल्ली के अंदर हैं। हो सकता है हम 11 भी जीत जाएँ, 12 की 12 जीत जाएँ, क्योंकि अब हमारे जो अनुसूचित जाति समाज था, एक तरफा तो उनका वहाँ पे जो थोड़ा उनको लगा कि ये सामान्य सा दिखने वाला आदमी, लंबी बुरशट पहनने वाला, हवाई चप्पल पहने, शायद हमारे समाज के लिए कुछ करे, बट उनका वो विश्वास खत्म हो गया। आज केजरीवाल के खिलाफ और विशेष तौर पे माधीपुर में तो विधायक गिरीश सोनी के खिलाफ बहुत 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 नाराजगी है समाज के अंदर। तो हम माधीपुर विधानसभा भी जीतेंगे और हम 11 में से हो सकता है 10 सीटें, 9 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। इसके साथ साथ संदीप भाई, पार्टी ने आज अनुसूचित जाति के वोट को गंभीरता से लेते हुए, अनुसूचित जाति समाज को गंभीरता से समझते हुए, उनके वोट की अहमियत को समझते हुए आज अब 12 सीटें नहीं हैं, हम पिछले 8 महीने से संदीप भाई 30 सीटों के ऊपर काम कर रहे हैं। 12 प्लस 18 वो सीटें जहां अनुसूचित जाति बहुल है, जहां वोट SC वोट इम्पैक्टेबल वोट है। 20% के आसपास
जो वोट अन्य सीटों पे भी जहाँ पे है, कहीं 18 है, कहीं 19 है, कहीं 20% है, कहीं 21% है, वो सीटें भी हम ऐसी 18 सीटों पे भी काम कर रहे हैं। जैसे आपको लगेगा, हम राजेंद्र नगर की बात करें तो यहाँ पे हमारा लगभग 20% वोट है। आप बात करते हैं तो चांदनी चौक चले जाते हैं, बल्ली मारन चले जाते हैं, हम सदर बाज़ार की सीट हमारी है, इधर चले जाएँ तो आर के पुरम की सीट है, उधर चले जाएँ तो तुगलकाबाद की सीट है, उधर चले जाएँ तो हमारी जो शादरा जैसी सीट जो नंबर 1 सीट कहलाती है, उस सीट के ऊपर, कस्तूरबा नगर के ऊपर, रोहतास नगर के ऊपर, ऐसी हमारी नागलोई में, मुंडका में ये वो सीटें हैं 18 सीटें जहां विशेष तौर पे अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा के विस्तारक पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं संदीप भाई, 100% इन 30 सीटों में से 25 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। दिल्ली में सरकार बनेगी तो अनुसूचित जाति का ये जो 6 महीने का जो रोड मैप है, जिस पे काम कर रही है हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से लगे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 30 सीटों में 25 सीटें हम जीत के देंगे और सरकार बनाएंगे। चलिए, तो मोहनलाल गेहारा दावा कर रहे हैं कि जो 12 सीटें हैं उसमें से 10-11 सीटों पर वो विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, और इसके साथ साथ में ऐसी सीटें यहाँ पर दलित वोट बैंक का एक अच्छा खासा असर है, ऐसी 18 सीटें हैं, तो वो 30 में से 25 सीट जो है वो कम से कम जीतने का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये दावा कर रहे हैं तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का वनवास जो साल 1998 में शुरू हुआ था वो साल 2025 में ख़त्म होता है या नहीं। संदीप शर्मा, एनके न्यूज़, दिल्ली।